जय हिंद दोस्तों। तो आज मैं फिर आप लोगों के सामने आ गया हूँ टेस्ट सीरीज़ नंबर 3 लेकर के। तो इसमें टोटल 150 प्रश्न है और मैं आपको पूरा कंप्लीट करवाऊँगा ये आज। और जब आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा इसको तो किसी भी एक ग्रुप में इसको शेयर कर दीजिएगा ताकि अन्य लोग भी इससे लाभ उठा सके। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। चलिए आज के पहले प्रश्न की तरफ। तो ये रहा हमारा पहला प्रश्न, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। मा, मानव जीनोम एडिटिंग प्रौद्योगिकियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथन में से सही है, सही कौन है हमें वो बताना, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, इसका उपयोग ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस HIV के उपचार के लिए किया जाता है। ये आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मांड में ब्लेजर क्या है। ब्लेजर जो है ब्रह्मांड में क्या है, ये है विशाल ब्लैक होल द्वारा संचालित एक प्रकार की आकाशगंगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मूल SI मात्रक नहीं है। तो मूल SI मात्रक इसमें से पास्कल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी उत्कृष्ट गैस वायुमंडल में उपस्थित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी उत्कृष्ट गैस वायुमंडल में उपस्थित नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा रेडॉन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, RDX का पूर्ण रूप क्या है। जो RDX है इसका पूर्ण रूप क्या है बताइएगा। तो ये हो जाएगा आपका रॉयल डिमोलिशन एक्सप्लोसिव, ऑप्शन नंबर सी होगा, केवल 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेट न्यूट्रलिटी क्या है। नेट न्यूट्रलिटी क्या है और ऑप्शन क्या है इसके। तो ये हो जाएगा, ये सिद्धांत की इंटरनेट सेवा प्रदाताओं द्वारा किसी भेदभाव या अलग अलग शुल्क के बिना इंटरनेट पर सभी डेटा को समान रूप से संभाला जाना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, ठीक है। एक तरफ दिया हुआ अंतरिक्ष मिशन और दूसरी तरफ दिया हुआ अन्वेषण, मतलब कि तो इसको हम लोग को मिलाना है। तो इसको मिलाते हैं हम लोग। A का हो जाएगा 4, B का हो जाएगा 3, C का हो जाएगा आपका 2 और D का हो जाएगा 1। तो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, आप लोग मिला लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक शयान है, ठीक है। तो ये शहद है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन में निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व ऊर्जा प्रदान करता है बताइएगा। और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनना है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व ऊर्जा प्रदान करता है। तो ये आपका हो जाएगा वसा और कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी 2 और 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। विटामिन A, C, D और नीचे कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। थोड़ा मैं इसको छोटा कर देता हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से दिख सके। ऑप्शन 4 दिए हुए हैं और इधर 3 ही दिए हुए हैं, कोई बात नहीं। एक का हो जाएगा आप लोगों का 2 और विटामिन B का हो जाएगा आप लोगों का 4 और विटामिन C का हो जाएगा आप लोग का 1, ठीक है। पढ़ देता हूँ मैं। विटामिन A हमारी त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखता है, ठीक। विटामिन C बहुत से रोगों से रक्षा करने में शरीर की सहायता करता है। और विटामिन D अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की मदद करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा आप लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में मेरुदंड में कितनी कशेरुकाएं मौजूद होती हैं।
तो कितनी होती हैं? टोटल 33 होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैक्टस पौधे में प्रकाश संश्लेषण सामान्यतः डैश द्वारा किया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका तना, कैक्टस पौधे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित है? कौन से सही सुमेलित हैं? तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। उपयुक्त सारे सभी सही है। फॉर्मिक अम्ल हो जाएगा चींटी की डंक, ऑक्सेलिक अम्ल हो जाएगा पालक, एसिटिक अम्ल हो जाएगा सिरका, टार्टरिक अम्ल हो जाएगा अंगूर। ठीक है, तो सभी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिटमस एक सामान्यतः प्रयुक्त अम्ल क्षार सूचक प्राप्त किया जाता है। लिटमस हमें कहाँ से प्राप्त होता है? सिंपल से यही पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो इसका आंसर हो जाएगा लाइकेन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता है। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है? देखिएगा, नहीं पूछ रहा, ऑक्सीजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाचन तंत्र के किस भाग में प्रोटीन का पाचन प्रारंभ होता है? तो ये हो जाएगा आपका आमाशय, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूत्र में होता है उपयुक्त में से कौन से आंकड़े सही है? मूत्र में क्या होता है? तो 2.5% अन्य अपशिष्ट उत्पाद, केवल 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आप लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में पदार्थों के परिवहन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है? ठीक है, तो इसमें से कोई भी सही नहीं है, ना तो एक और ना ही दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता है। निम्नलिखित में से कौन सा संश्लेषित रेशा कृत्रिम रेशम के रूप में जाना जाता है? बताइएगा, इसको रेयन बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? बताइएगा, रासायनिक परिवर्तन कौन सा है? ये संरक्षण हो जाएगा आप लोगों का। ठीक, संक्षारण, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका भित्तियाँ पाई जाती है, नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो कोशिका भित्तियाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो पादप कोशिकाओं में और जीवाणु कोशिकाओं में। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ ये आपका सही हो जाएगा, चींटी के डंक के प्रभाव की नमी युक्त बेकिंग सोडा मिलाकर उदासीन किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर ए, केवल 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से धातुओं की अभिलाक्षणिक विशेषताएं कौन सी है? और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनना है। तो ये आपका हो जाएगा, सारे इसके विशेषता हो जाएंगे, उपयुक्त सभी हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन भी पढ़ देता हूँ। आधात, वर्धनीयता, तन्यता, ध्वनिक, घुतिमय, ये चारों के चारों आप लोगों के धातुओं की अभिलक्षणीय विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल केचुए के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो लाल केचुए के बारे में हमें बताना है। बताइए। तो ये हो जाएगा 1, वर्मी कंपोस्ट लाल केचुओं की सहायता कंपोस्ट बनाने की विधि है और वे अधिकतम ऊष्मा अथवा शीत त्वरण जाति में रह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1 मिनट, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ये वाला 3 नहीं होगा, 1 होगा और 2 होगा। उन्हें अपने आसपास आर्द्रता की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 25, पित्त
खाली जगह डैश के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो पित्त जो है ये वसा हो जाएगा आप लोगों का आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन परिसंचरण तंत्र का हिस्सा है? तो ये आपका ए भी है और सी भी है, हृदय और रक्त वाहिनी डी दोनों हो जाएगा, ए और सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलाइडल विलयन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथन में से कौन सा सही या सत्य है? तो ये हो जाएगा आपका कोलाइडल विलयन टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन नंबर बी केवल 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी कथन दिया हुआ है ए और आर, ठीक है। तो गर्मियों में सूती कपड़े पहनने की सलाह दी जाती है, कारण सूती कपड़े में जल का अवशोषण अधिक होता है जो अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से वाष्पित हो जाता है। सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें आप लोगों का सही हो जाएगा ए और आर दोनों सत्य है तथा आर ए की सही व्याख्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे के फ्राइंग पैन को संक्षारित होने से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त है? बताइएगा। ये हो जाएगा जिंक कोट चढ़ाना, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया करके धातु डैश गैस उत्पन्न करता है। कौन सी गैस उत्पन्न करता है पूछ रहा है। तो ये आपका H2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि ऐसे हार्मोन स्रावित करती है जो रुधिर में लवण की मात्रा को संतुलित करता है? बताइएगा। ये हो जाएगा एड्रिनल ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर पर एथेनॉल और मेथनॉल के प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है बताना। पहला, अधिक मात्रा में एथेनॉल के सेवन से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कमजोर हो सकती है और समन्वय में की कमी हो सकती है। मेथनॉल का अल्प मात्रा में भी सेवन करना घातक हो सकता है और व्यक्ति दृष्टिहीन हो सकता है। एथेनॉल और मेथनॉल का मानव शरीर पर समान मात्रा में समान प्रभाव पड़ता है। तो ये हो जाएगा आपका 1 और 2 सही है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करता है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, ठीक है। तो मिला देते हैं इसको। लुई पास्चर हो जाएगा किनवन और आपका हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन हो जाएगा और एडवर्ड जेनर हो जाएगा टीका आपका और रॉबर्ट कोच हो जाएगा आपका बैसिलस एंथ्रासिस। तो ये ऑप्शन सी आपका हो जाएगा 3 4 1 3 4 2 और 1। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन से सामान्य परिरक्षक हैं? नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। सही चुनना है। एक हो जाएगा सोडियम बेंजोएट, हो जाएगा सोडियम मेटा बिसल्फाइट। ऑप्शन नंबर बी केवल 1 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन कॉड लीवर तेल में पाया जाता है? बताइए। ये एक बार क्वेश्चन शायद टेस्ट सीरीज 2 में भी था। तो बताइए आप लोग क्या हो जाएगा इसका आंसर। ये हो जाएगा विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ। आपका यहाँ पे हो जाएगा विषाणु मतलब हो गया वायरस, जीवाणु मतलब हो गया बैक्टीरिया। तो ये हो जाएगा विषाणु आपका पोलियो और खसरा, जीवाणु हो जाएगा टाइफाइड और क्षय रोग और प्रोटोजोआ हो जाएगा अतिसार और मलेरिया। 4 3 और 1। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन करता है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे बड़ा रेशम उत्पादक है? बताइएगा।
चीन हो जाएगा आंसर। निम्नलिखित में से कौन एकलिंगी पुष्प उत्पन्न करता है? एकलिंगी पुष्प कौन उत्पन्न करता है बताइएगा। दो, 5 और 6। ऑप्शन नंबर बी 2, 5 और 6, मक्का, पपीता और खीरा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। तो ये सभी सही है। पढ़ देता हूँ मैं। ये किसी सजीव के मूलभूत संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। इसे प्रायः जीवन का रचक खंड कहते हैं। इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने वर्ष 1665 में की थी। निर्जीव ईंट की अपेक्षा सजीव की कोशिकाओं की संरचना अधिक जटिल होती है। ठीक है, तो सभी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संश्लेषित रेशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। तो ये सारे सही दिए हुए हैं। रेयॉन कास्ट लघुदी का उपयोग करके तैयार किया जाता है। पॉलिएस्टर कपड़े में आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती। नायलॉन पैराशूट और मोजा बनाने में उपयोग किया जाता है। टेफ्लॉन ना चिपकने वाला भोजन बनाने में पात्र के निर्माण में उपयोग लाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निषेचन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है? तो इसमें भी सभी सही है। यह जनन प्रक्रम का प्रथम चरण है जिसमें अंडाणु और शुक्राणु का संलयन होता है। आंतरिक निषेचन मनुष्यों और जंतुओं में होता है। जलीय प्राणी में बाह्य निषेचन बहुत सामान्य है। ठीक है, इसमें सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है? सही है कौन सा? किशोरावस्था जीवन काल की वह अवधि है जिसमें शरीर में परिवर्तन होते हैं और जनन परिपक्वता आती है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आप लोगों का, केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन मेढकों के कायांतरण के नियंत्रण के लिए उत्तरदायी है? बताइएगा। ये हो जाएगा थायरॉक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ये वाला ऑप्शन, ये वाला 43 का आप लोग का थायरॉक्सिन हो जाएगा। 44, जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी जीडीटी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है, तो यह एक प्रकार की आनुवांशिक इंजीनियरिंग तकनीक है जो मेंडेलियन वंशागति में परिवर्तन करने हेतु जीन को संशोधित करती है। ठीक है, और इसका उपयोग रोग के वेक्टर नियंत्रण और कृषि कोट में नियंत्रण में किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अधिकांश जंतुओं में माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए पूर्ण रूप से प्राप्त किए जाते हैं। सही है, तो ये माता हो जाएंगी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदा कदा जन समाचारों में रहने वाले NEXCAR19 नेक्स कार 19 है। तो क्या है ये? तो ये भारत में देशज रूप से विकसित प्रथम कैंसर रोधी सीकार्ट सेल थेरेपी है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करता है। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का लक्ष्य टीबी का उन्मूलन करना है। तो वर्ष 2025 तक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अम्ल को H3C6H5O7 के रूप में वर्णित किया गया है? बताइएगा।
ये हो जाएगा आपका सिट्रिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीकरण को कम करने के लिए भोजन में कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? बताइए कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल मिलाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में उपयोग किया जाता है? इसका हो जाएगा आंसर सिल्वर ब्रोमाइड। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है? तो ये सारे के सारे सही है आपके। डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। दांतों में सड़न तब प्रारंभ होती है जब मुंह का पीएच 5.5 से नीचे चला जाता है। शर्करा और कार्बोहाइड्रेट से भरपूर आहार मुंह के पीएच को कम करने में योगदान दे सकता है। नियमित रूप से ब्रश करने से मुंह में पीएच 5.5 के ऊपर बनाए रखने में सहायता मिलती है। तो तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। उभयधर्मी ऑक्साइड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शंस कहाँ है इसके, देख लेता। तो देखिए ये दोनों आपका सही दिया हुआ। उभयधर्मी ऑक्साइड अम्ल एवं क्षारक दोनों के साथ अभिक्रिया करने वाला लवण तथा जल प्रदान करता है। दूसरा, एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 और जिंक ऑक्साइड ZnO उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण है। तो 1 और 2 आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें से आपका ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? भाई सबसे ज़्यादा पोटेशियम हो जाएगा ए आंसर आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए उपयोग किया जाता है? बताइएगा। तो ये हो जाएगा वॉशिंग सोडा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलीय विद्युत चालकता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो ये दोनों आपका सही है। आसुत जल विद्युत का सुचालक नहीं होता है, वर्षा जल विद्युत का सुचालक होता है क्योंकि इसमें विलीय अशुद्धता और खनिज होता है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा आप लोग का, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है? सोडा अम्ल अग्निशामक यंत्रों द्वारा वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा बढ़ाकर दहन बाधक के रूप में परिवर्तित किया जाता है। सही है। सोडा अम्ल अग्निशामक यंत्र के उपयोग विद्युत एवं आग की अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार की आग को बुझाने के लिए किया जाता है। ये भी सही है आपका। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्वारेजिया अमलराज रसायन विज्ञान में इस्तेमाल किया जाने वाला एक अत्यधिक संक्षारक मिश्रण है। यह आमतौर पर अपनी घुलन क्षमता के लिए जाने जाते हैं। सोनार लोग इसका बहुत यूज़ करते हैं। यह हो जाएगा सोना तथा प्लैटिनम। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयनिक यौगिकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो इसमें आपका सभी के सभी सही दिया हुआ है। आयनिक यौगिक कठोर ठोस होते हैं। आयनिक यौगिक के उच्च गलांक और क्वथनांक होते हैं। आयनिक यौगिक आमतौर पर जल में घुलनशील होते हैं, लेकिन केरोसिन और पेट्रोल जैसे गैर ध्रुवीय विलायकों में अघुलनशील होते हैं। आयनिक यौगिक विलयन और विगलित अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं, अपितु ठोस अवस्था में नहीं होता। ठीक है, ये तीनों आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी,
सारे के सारे सभी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोकार्बन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। इसमें कोई भी सही नहीं है, ना तो एक और ना तो दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडलीफ की आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है? तो ये हो जाएगा आपका, तत्वों के गुण नियमित रूप से क्रम से बदलते रहते हैं जिससे आवर्त सारणी समूह का निर्माण होता है। 2 नंबर बी ऑप्शन हो जाएगा, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। बाकी का कथन कहाँ है देख लिया जाए। तो कथन नंबर फर्स्ट है, आवर्त सारणी के सभी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण बढ़ता है, सही है। और नेक्स्ट है आप लोग का, आवर्त सारणी में किसी समूह में बाएं से दाएं मतलब लेफ़्ट टू राइट आगे जाने पर धात्विक गुण घटता है। तो ये हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ के रूपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है? तो द्रव का आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है, ये वाला सही है। और आपका हो जाएगा, द्रव में अंतर आणविक बल ठोसों की तुलना में कमज़ोर है, 2 भी सही हो जाएगा आपका। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आप लोग का सी, केवल 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप है? कार्बन का अपरूप है, बताइए। ये फुलरीन है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विषामांगी मिश्रण का उदाहरण नहीं है? बताइएगा आप लोग। तो जल और एथिल अल्कोहल का मिश्रण, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित तापमान पर संतृप्त विलयन में विलेय का सांद्रता को रसायन विज्ञान में खाली जगह के रूप में क्या रूप में जाना जाता है, बताइए। ये हो जाएगा विलेय की विलेयता, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, को उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है? तो बेरियम सल्फेट निलंबन का उपयोग नैदानिक एक्सरे के लिए किया जाता है, यह सही है आपका, डी ऑप्शन हो जाएगा, केवल 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन 2 अभिसरणीय द्रवों को पृथक करने का तकनीक नहीं है? अभिसरणीय द्रवों को पृथक करने की तकनीक नहीं है, तो ये आपका निस्यंदन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी को मिश्री के रूप में बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं क्रिस्टलीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो ये दोनों आपके सही है। सोडियम आयन बैटरिया लिथियम आयन बैटरी के समान कार्य करता है। दूसरा, लिथियम आयन बैटरी को उनकी कम लागत और सोडियम संसाधनों की प्रकृति प्रचुरता के कारण सोडियम आयन बैटरियों द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैब ग्रोन डायमंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है? तो लैब ग्रोन डायमंड प्राकृतिक हीरे के समान भौतिक, रासायनिक और प्रकाशीय गुण रखते हैं, सही है। लैब ग्रोन डायमंड मुख्य रूप से केमिकल वेपर
डिपोजिशन, CVD विधि से बनाए जाते हैं। ये भी सही है आपका। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और दो दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्वेत फॉस्फोरस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही है? तो श्वेत फॉस्फोरस रासायनिक आयुध अभिसमय के अंतर्गत एक रासायनिक आयुध के रूप में वर्णित है। ऑप्शन नंबर बी केवल दो। सॉरी गाइस, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ऑप्शन नंबर दो नहीं होगा, इसका आंसर होगा आप लोगों का ये वाला हो जाएगा। श्वेत फॉस्फोरस का प्रयोग सोना द्वारा युद्ध में आयुध के रूप में किया जाता है। ये वाला सही होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा आप लोग का सही इसका। ठीक है, क्षमा कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। वैनेडियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में भारतीय और उपयुक्त कथन में से कौन सा गलत है? देखिए गलत पूछ रहा है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें जो है वैनेडियम के संदर्भ में ये आपका सही हो जाएगा। रक्षा और एरोस्पेस क्षेत्र में वैनेडियम एक महत्वपूर्ण कच्चा माल के रूप में प्रयुक्त होता है। तो इसका मतलब ये सही है। तो आंसर हमारा हो जाएगा 1, 2 और 3। ठीक है, बी वाला आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, क्योंकि ये यहाँ पे गलत पूछ रहा है। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रत्यक्ष मिथनॉल ईंधन सेल DMFC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है? तो DMFC में मिथनॉल को बिना किसी रूपांतरण की आवश्यकता के सीधे ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। सही है। DMFC के अभिक्रिया के उप उत्पादों में जल वाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड शामिल है। ये भी सही है। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राकृतिक यूरेनियम तथा आयुध कोटि के यूरेनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है? कौन सा सही है? प्राकृतिक यूरेनियम के मुख्य रूप में यूरेनियम 238 समस्थानिक होता है। आयुध कोटि के यूरेनियम को यूरेनियम 235 के उच्च प्रतिशत के साथ समृद्ध किया जाता है। 1 और 2। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोजेक्ट कूसा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रोजेक्ट कूसा यह लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली के विकास से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आप लोग का सही जवाब। प्रोजेक्ट 75 क्या है? प्रोजेक्ट 75 क्या है? वर्ष 2075 तक भारत को विकसित देश बनाना है। प्रोजेक्ट 75, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। वह ब्रांड नाम क्या है जिसके तहत बिहार के जेलों की कैदियों द्वारा बनाए गए उत्पाद बेचे जाते हैं? अच्छा, वो कौन सा ब्रांड है बताइए। तो इस ब्रांड का नाम है ऑप्शन नंबर ए, मुक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन। नवंबर 2023 में बिहार की रोशनी परवीन को निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया था? देखिए बिहार का क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट है। बिहार की रोशनी परवीन 2023 नवंबर कार्यक्रम पूछा गया है। तो यह हो जाएगा विश्व युवा शिखर सम्मेलन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन। नीति आयोग द्वारा अक्टूबर 2023 में जारी डेल्टा रैंकिंग के अनुसार बिहार का मुजफ्फरपुर जिला निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में देश में शीर्ष स्थान पर है?
देखिए, नीति आयोग के द्वारा यहाँ बिहार के मुजफ्फरपुर की बात हो रही है, और ये जो है कि मुजफ्फरपुर क्षेत्र किस स्थान में शीर्ष है ये पूछा जा रहा है यहाँ। तो ये हो जाएगा आपका कृषि ऑप्शन के हिसाब से, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा आप लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि विभाग से प्राप्त अनुमति के अनुसार बिहार में कितने जिलों में बिहार में कितने जिलों में बीज केंद्र की स्थापना की जाएगी, बताइएगा। तो ये टोटल आपका 10 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में उत्तरी बिहार का सबसे बड़ा कौशल प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका मुजफ्फरपुर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से बिहार के किस व्यक्ति का नाम इंडिया बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। देखिए, इंडिया बुक्स ऑफ रिकॉर्ड 2023, और ये बिहार के हैं, कौन है, आप लोग साथ साथ कमेंट भी करते चलिएगा। इनका नाम है यूसरा फातिमा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा शुरू किए गए बिहार के चौथे कृषि रोड मैप की अवधि क्या है, बताइए। तो 23 से लेकर 28 तक, 2023 से 28, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई जल पक्षी गणना 2023 में बिहार के किस जिले में सर्वाधिक पक्षी पाए गए हैं, बताइएगा। तो ये हो जाएगा आपका जमुई, ठीक है, जमुई, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल साइंस ओलंपियाड ISO 2023 में पटना के सहर्ष ने कौन सा स्थान प्राप्त किया, बताइएगा। तो ये हो जाएगा आपका कौन सा स्थान, दूसरा स्थान, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने मुख्यमंत्री ब्लॉक परिवहन योजना शुरू की है, किस राज्य ने की है, बताइए। ये हो जाएगा अपना बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश नॉर्ड स्ट्रीम 1 पाइपलाइन से जुड़े हुए हैं, बताइएगा। नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन से जुड़े हुए हैं रूस और जर्मनी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। सरना के अनुयायी कौन है, सरना के अनुयायी कौन है, तो प्रकृति के उपासक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में समाचारों में देखा गया नारगोनो काराबाख क्या है, बताइए। नगोर्नो काराबाख क्या है, तो अजरबैजान में स्थित एक पहाड़ी क्षेत्र है जो मुख्य रूप से आर्मेनियाई जाति के लोगों का निवास स्थान है। तो बी वाला आप लोग का सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है, बताइएगा। तो ये होगा क्लाउडिया गोल्डिन आपका, ठीक है। हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के संयुक्त नौसेना अभ्यास सिम्बेक्स में भाग लिया, भारत और किसके बीच में, किस देश ने इसमें सिम्बेक्स जो नौसेना अभ्यास है इसमें भाग किसने लिया पूछ रहा। तो ये आपका हो जाएगा सिंगापुर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में निम्नलिखित में से किस देश को सर्वाधिक नवोन्वेषी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थान दिया गया है, ये आपका स्विट्जरलैंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्ट मरियाना क्या है, प्रोजेक्ट मरियाना क्या है, तो ये एक अध्ययन है जिसमें यह जांच की गई कि क्या सार्वजनिक ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी के माध्यम से थोक केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा निपटान और सीमा पार व्यापार पूरा किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आप लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में समाचारों में रहे कार्ड ऑन फाइल टेकनाइजेशन क्या है, कार्ड ऑन फाइल टेकनाइजेशन,
बताइए क्या है। तो ये सुरक्षित ऑप्शन नंबर डी है जो आपका सुरक्षित ऑनलाइन विनिमय हेतु संवेदनशील क्रेडिट कार्ड डेटा का एक विशिष्ट टोकन में परिवर्तित करने की एक तकनीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने कोनोकॉर्प्स पौधों पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये हो जाएगा आपका गुजरात, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस स्थान पर संग संसर्गी नृत्य करने वाले मेढक पाए जाते हैं? तो ये पश्चिमी घाट हो जाएगा आप लोग का, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में व्यापक रूप से चर्चा में रहे समय की इकाई एटो सेकेंड क्या है? एटो सेकेंड तो 10⁻⁻18 सेकेंड हो जाएगा आप लोग का, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करता है, निम्नलिखित में से किस खेल ने एशियाई खेल 2023 में पदार्पण किया? बताइएगा। तो ये हो जाएगा ई स्पोर्ट्स और ब्रॉडकास्टिंग, ब्रेक डांसिंग, ई स्पोर्ट्स और ब्रेक डांसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का पहला सौर शहर घोषित किया गया? बताइए। तो ये सांची हो जाएगा आप लोग का, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश के साथ अगरतला अखाड़ा रेल लिंक विकसित कर रहा है? बताइएगा। तो ये बांग्लादेश हो जाएगा आप लोग का, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में विश्व के 8वें आश्चर्य का प्रतिष्ठित खिताब प्राप्त किया है? तो ये हो जाएगा अंकोर वाट हो जाएगा आप लोग का। ये मंदिर है, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर अंकोर वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार सरकार द्वारा हाल ही में शुरू किया गया मिशन दक्ष क्या है? तो ये ऑप्शन नंबर डी जो है आप लोग का प्राथमिक विद्यालयों में कमज़ोर विद्यार्थियों के परामर्श देने से संबंधित कार्यक्रम। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आप लोग का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में समाचारों में देखा गया A23 स्मॉल ए एक है क्या है? तो ये विश्व का सबसे बड़ा हिमखंड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस राज्य ने विश्व के पहले 3D मुद्रित मंदिर का अनावरण किया है? बताइए। तो ये तेलंगाना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने विश्व के सबसे बड़े एकल स्थानीय और सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया है? बताइएगा। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? सही बताना है, तो सही बताइए। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहा जाता है, बिल्कुल सही है। एडोनेसिन ट्राइफॉस्फेट ATP कोशिका की ऊर्जा मुद्रा है, ये भी सही है। तो आप लोग का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये सी हो जाएगा, केवल 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक संयोजी उत्तक नहीं है? देखिएगा, नहीं पूछ रहा, तो ये आपका हो जाएगा हृदय, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा जीव कवक जगत का उदाहरण है? बताइए, कवक जगत का उदाहरण कौन है? तो ये है आप लोग का, ये है और ये है 1, 5 और 7। ऑप्शन नंबर कहाँ है? यहाँ बी में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रकारों में से किसे पादप जगत का जल स्थल चर कहा जाता है? जल स्थल चर कहा जाता है।
किसको कहा जाता है? तो ये ब्रायोफाइट हो जाएगा आप लोग का, ठीक है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 109 110। सरीसृप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अधिकांश इनकी हृदय त्रिकक्षीय होती है, ऑप्शन नंबर बी। केवल 2 आप लोग का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अभिकथन ए, मनुष्य और रोगों का सबसे सामान्य रोगवाहक मादा मच्छर है और मादा मच्छर को परिपक्व अंडे उत्पन्न करने के लिए रक्त के रूप में अत्यधिक पोषण की आवश्यकता होती है। सही उत्तर का चयन कीजिए, बताइएगा। इसके लिए ये बोलना पड़ेगा क्या? ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा लार की सहायता से पाचित होता है? बताइए। ये स्टार्च हो जाएगा आप लोग का, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन अभिकथन ए और सही उत्तर का चयन कीजिए। शाकाहारी जंतुओं की अपेक्षा मांसाहारी जंतुओं की क्षुद्रांत छोटी होती है। घास की अपेक्षा मांस पाचन सरल है क्योंकि इसमें सेल्यूलोज नहीं होता है। तो इसमें भी आप लोग का दोनों सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य है तथा आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन 113 और उसके बाद 114। हाँ, मानव शरीर के निम्नलिखित में से कौन से अंग तंबाकू के सेवन से प्रभावित होते हैं? तो यकृत हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर डी। एक मिनट ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे है। उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। ये भी हो जाएगा आप लोग का, फुसफुस भी हो जाएगा, हृदय भी हो जाएगा, यकृत भी हो जाएगा और जिह्वा भी हो जाएगा। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा नियम जड़त्व के नियम के रूप में जाना जाता है? बताइएगा। तो न्यूटन के गति का ये पहला नियम हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक प्रक्रिया परमाणु बम की विनाशकारी शक्ति के लिए जिम्मेदार है? बताइए। तो बहुत इजी है, यह हो जाएगा सी नाभिकीय विखंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन एक 100 वाट लैंप एक 220 वोल्ट बिजली की आपूर्ति से जुड़ा हुआ है, इसके द्वारा खपत की गई बिजली की गणना कीजिए। तो यह 2.4 यूनिट हो जाएगा आप लोग का, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन उपग्रह प्रक्षेपण यान का संचालन निम्नलिखित में से किस गति के नियम पर आधारित है? बताइए। यह न्यूटन के थर्ड लॉ पे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित युग्म में से कौन सही सुमेलित है? इसमें से सही कौन है? इसका ऑप्शन कहाँ गया? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। तो कौन सा सही सुमेलित है? ये सही है और ये सही है। कपास की धूल बिसिनोसिस और गन्ने की धूल बेगासोसिस, ठीक है। 1 और 2 हो जाएगा आप लोग का। तो ऑप्शन हो गया यहाँ पे ए और 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन ऊष्मा गतिकी का कौन सा नियम कहता है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न और ना ही नष्ट किया जा सकता है? बताइए। एनर्जी कैन नादर बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉयड, यही ये शायद है। तो ये हो जाएगा ऊष्मा गतिकी का पहला नियम, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन सोडियम रिफ्लेक्टर लैंप में किस प्रकार का दर्पण उपयोग किया जाता है? बताइए।
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका उत्तल। सोडियम रिफ्लेक्टर लैंप। वायु, नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु में पीले प्रकाश की अनुमानित तरंग दैर्घ्य क्या है? तो ये हो जाएगा आप लोग का 570 से 590 नैनोमीटर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा स्थानांतरण की विधि नहीं है? नहीं है, फिर से नहीं है, तो ये संघनन आपका नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन परमाणु की परमाणुक त्रिज्या है, कौन सा है? तो ये 48 पिकोमीटर हो जाएगा। बी ऑप्शन आप लोग का। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, बताइए बताइए। ये तो बहुत इजी है, लोहा, क्रोमियम, निकल और कार्बन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विस्फोटक है, बताइए। विस्फोटक कौन है इसमें? ये भी तो टीएनटी आप लोगों ने सुना ही होगा, ट्राई नाइट्रोटुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्म करने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का अपघटन एक उदाहरण है, बताइए किसका उदाहरण है? तो ये अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा असंरक्षी बल है? असंरक्षी बल है, कौन है बताइए। तो ये हो जाएगा घर्षण बल। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, प्रकाश की निम्नलिखित में से कौन सी घटना आकाश में नीले रंग की उपस्थिति से संबंधित है, बताइएगा। तो ये प्रकीर्णन हो जाएगा आप लोग का। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये हो जाएगा आपका आभासी, सीधा और वस्तु के समान आकार का। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की एसआई मात्रक है, बताइए। ये हो जाएगा टेस्ला। ऑप्शन नंबर बी। विसरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विसरण, विसरण के संदर्भ में बताना है सही कौन सा। तो ये हो जाएगा विसरण शुक्राजनक, नलिका और अंतराली ऊतक से बने होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, प्रकाश संश्लेषण मुख्य रूप से पादप कोशिका के किस भाग में होता है, बताइएगा। तो ये क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में लाल रुधिर कोशिकाओं का प्राथमिक कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका ऑक्सीजन का परिवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन, घास की पत्तियों में कौन सी कोशिकाएं वाष्पोर्जन वाटर स्ट्रेस के दौरान पत्तियों को अंदर की ओर मोड़कर जल की हानि को कम करने में सहायता करता है, बताइएगा। तो यह हो जाएगा आवर्त त्वक कोशिका, ठीक है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैराडे का प्रेरण नियम कहता है कि, फैराडे का प्रेरण नियम क्या कहता है? तो जब कुंडली में चुंबकीय प्रवाह समय के साथ बदलता है तो कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नियम सिद्धांत यह बताता है कि समान तापमान और दाब पर समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है, बताइए। तो यह हो जाएगा एवोगाद्रो का नियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा अधातु विभिन्न रूपों में मौजूद हो सकता है, बताइए। तो ये कार्बन हो जाएगा आप लोग का। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, कि फिर पूछ दिया कौन सा सही नहीं है। तो ये आपका सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये वाला सही नहीं है, ठीक है। तो ये डी आपका आंसर हो जाएगा क्योंकि ये सही नहीं है, ठीक है।
पॉलीथीन और पीवीसी ताप ड्रिल्ड प्लास्टिक के कुछ उदाहरण हैं। तो यही आप लोग का सही हो जाएगा, मतलब है गलत और वो गलत ही पूछ रहा। ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो जाती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब वसा और तेल ऑक्सीकृत होते हैं तो उनका गंध और स्वाद परिवर्तित हो जाता है, इसे जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? तो इसे विकृत गंधिता बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका क्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये सारे ऑप्शन यहाँ पे आ जाओ। और क्या नहीं, सही नहीं, इसमें से चुनना है, दिख रहा होगा आप लोग को। तो यह गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध बाह्य बलों के बिना संकीर्ण स्थानों में तरल पदार्थ की प्रवाह क्षमता को संदर्भित करता है। यही आपका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक संख्या से तात्पर्य है? बताइए, मैक संख्या से क्या तात्पर्य है? तो ये हो जाएगा ध्वनि के स्रोत की चाल और ध्वनि चाल का अनुपात। ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, पराध्वनि सूचकांक एक यंत्र है जो उपयोग करता है, बताइएगा। तो ये अल्ट्रासोनिक पराध्वनि तरंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि नहीं है? सदिश राशि इसमें से कौन नहीं है, बताना है। तो ये तापमान सदिश नहीं है, बाकी ये सदिश है, ये भी सदिश है और ये भी सदिश है आपका। तापमान सदिश राशि नहीं है। त्वरण, संवेग और ध्रुवीकरण सदिश है, तापमान सदिश राशि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठोस अवस्था में गैसीय अवस्था, ठोस अवस्था को गैसीय अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बताइएगा। इजी क्वेश्चन, ऊर्ध्वपातन कहते हैं इसको। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? देखिए फिर से बोल रहा है, सही कौन सा नहीं है। तो समूह 16 के तत्वों को उत्कृष्ट गैस के रूप में जाना जाता है। ये क्वेश्चन के हिसाब से आंसर इसका सी हो जाएगा। बाकी ए बी डी सही दिया हुआ है, सी सही नहीं दिया हुआ, इसलिए सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन में भी नहीं पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे ब्रेड बनाने में प्रयुक्त होने वाले ब्रेवर यीस्ट के रूप में जाना जाता है? तो ये हो जाएगा सैक्रोमाइसिस सेरिविसी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है, सही बताना है हमें। तो ये दोनों सही है आपका। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन की तुलना में जल में अधिक घुलनशील है। दूसरा, होमोग्लोबिन एक प्रोटीन अणु है जो मानव शरीर में ऑक्सीजन परिसंचरण के लिए जिम्मेदार है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आप लोग का सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैनियल सेल का उपयोग परिवर्तित करने के लिए किया जाता है, बताइएगा। डैनियल सेल क्यों यूज़ किया जाता है? केमिकल को विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में यूज़ करने के लिए, ऑप्शन नंबर सी। और ये शायद हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है। क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो मैं बता देता हूँ आप लोग को। तो ये ऑप्शन बी देख रहे हैं आप लोग, बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर जाती है और पुनः उसमें प्रवेश करती है, जबकि क्रूज मिसाइल पथ पृथ्वी के वायुमंडल के भीतर ही होता है। तो ये वाला ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा, केवल 2। तो यहाँ पे आज का हम लोगों का क्लास समाप्त होता है। आगे अभी और भी क्या कहते हैं कि टेस्ट सीरीज़ है आप लोगों का, तो मैं आप लोग को सारे टेस्ट सीरीज़ करवाऊँगा। और हाँ, जो भी मुझसे इस वीडियो में जहाँ भी त्रुटि या गलती हुई हो, कृपया उसे क्षमा कर दीजिएगा। मैं ध्यान रखूँगा कि
इसको मैं सुधार लाऊं और आगे से ऐसे गलती ना हो। और आज थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया दोस्तों माइक को लेकर के, और यहाँ फंक्शन और प्रोग्राम चल रहे हैं दिवाली और दशहरा, सॉरी, दिवाली और छठ को लेकर के, तो कुछ जो भी प्रॉब्लम होगा आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। बाकी मैं आप लोगों को रेगुलर अपडेट देता रहूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हमारा चैनल है एडू अनलॉक्ड, यूट्यूब चैनल है, और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। और कंप्लीट कर लीजिएगा तो इसे किसी भी एक ग्रुप में जहाँ कहीं भी है आप उसको शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। चलिए समाप्त करते हैं आज के क्लास यहीं पर, ठीक है। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।